भाई इंडिया में ये क्या चल रहा है, मैं ये सच में मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इतनी सारी चीजें हैं बात करने के लिए, इतने सारे मुद्दे हैं, बट पूरे इंडिया में इतने सालों के बाद फिर से, मुंबई में इतने सालों के बाद फिर से एक क्राइम, इतना बड़ा क्राइम हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और ये क्राइम जिसके हाथों से हुआ है, जिस गैंगस्टर के पीछे से हुआ है, उस गैंगस्टर ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें ये सब करी हुई है। तो मेरा ये मानना है, मेरे को बात नहीं समझ में आ रही है, व्हाई आर ऑफिशियल्स आर नॉट टेकिंग द स्टेप फॉरवर्ड टू जस्ट डू द एनकाउंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन मैन। ओपनली सिद्धू मूसे वाले को मारता है, ओपनली बाबा सिद्दीकी को आकर के मारता है और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि मैंने ही किया है ये सब। और अनएम्प्लॉयमेंट तो भाई ऑन द पीक आ चुकी है इंडिया की। जब ऑफिशियल्स उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो वाई दे विल टॉक अबाउट दीज फकिंग गैंगस्टर्स। मतलब सच में दिमाग एकदम ना घूम रहा है। ये सब चीजें 6-7 दिन से यही सब चल रहा है, यही सब चल रहा है। और एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है भाई, ट्विटर में। वो वीडियो देख करके तो दिमाग एकदम खराब हो गया। थोड़ी देर के बाद हम वो वीडियो के बारे में बात करेंगे। बट दिस मैन, ये 10 साल से जेल के अंदर बैठ करके ये पूरा ऑपरेशन जो है ये चला रहा है। फोन इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? कनाडा तक ये तमाशे कर रहा है। एपी डिलॉन, गिरप्रीत ग्रेवाल के घर के बाहर जाकर के शूटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि ये सलमान खान से लिंक रखते हैं, सलमान खान के फ्रेंड्स है। बाबा सिद्दीकी को मार दिया ओपनली बिकॉज ही इज वेरी क्लोज टू सलमान खान। इसका बेसिकली मकसद यही है, इसका बेसिकली बदला यही है कि ये सलमान खान से बदला लेना चाहता है। ये ओपन ओपन ये वीडियो में बोल रहा है भाई। जस्ट एक मिनट, आई एम जस्ट प्लेइंग दैट वीडियो, 1 मिनट। टारगेट क्या है तुम्हारा? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। कैसे सलमान खान माफी आप तक पहुंचाएं कि आपको लगेगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया? मैं नहीं चाहता कि एक स्टार को, या जिस तरह से आपने इस चीज को अपना जो है वो लक्ष्य मान रखा है, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का कोई खून खराबा हो या कोई स्टार जिसको कोई नुकसान पहुंचे। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? हो सकता है ये इंटरव्यू सुन के सलमान खान उस तरह से कर दे। सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, उजना मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके, हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले कि ये जो भी चीज थी, मेरे अनजाने में जो भी चीज हुई ना हुई, ये भगवान जाने कि मेरे पे एलिगेशन लगे हैं, तो इस चीज की मैं माफी मांगता हूँ। इस समाज की भावनाएं ठेस हुई हैं, बस हम ये चाहते हैं जी। तो वीडियो पे माफी मांग के कर दे तो काम खत्म नहीं होगा? नहीं सर, हमारा मंदिर है मुकाम बीकानेर के पास नोखा तहसील में, वहीं जाना पड़ेगा जी। आपने ये मैसेज क्या तुम्हारे मकसद, इनका मकसद यही है कि ये सलमान खान को मारना चाहते हैं। और सबसे शर्म की बात ये है कि ही इज गिविंग द इंटरव्यू फ्रॉम द जेल। जेल में बैठ करके ये इंटरव्यू वो दे रहा है। और मतलब क्या बोलूं मैं आगे। इतनी ज्यादा शर्मनाक चीज है ये कि जेल में बैठ करके, और उसको खुद नहीं पता है कि क्या केस है, क्या है। भाई 98-2000 का केस था वो। ब्लैक बक को सलमान खान ने पोच कर दिया था। पोचिंग वाला केस उसके ऊपर लगा था, एलिगेशन उनके ऊपर लगे थे। उसकी वजह से सलमान खान जेल भी जा चुके हैं। उन्होंने बहुत सारा फाइन जो है वो भी दिया है। कोर्ट ने उसको जस्टिफाई भी कर दिया है। तो और अब इन रियल लाइफ ही इज टू गुड मैन, बीइंग ह्यूमन उनका चलता है। इतने सारे लोगों का घर चलता है उनके फाउंडेशन से, इतने सारे आश्रम्स उनके फाउंडेशन से चलते हैं। तो भाई गलती बहुत से लोगों से होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिश्नोई जो है इतना बड़ा गैंगस्टर जो बना फिर रहा है, इनसे कोई गलती नहीं हुई होगी। इनसे भी हुई है गलती। और मेरा सिर्फ एक ही मानना है कि ओपन ओपन जब ये इंसान ओपनली ये धमकियां दे रहा है कि ये इसको मारना चाहता है, और ओपनली ये मार भी रहा है लोगों को, तो इसके ऊपर कुछ स्टेप्स क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ऐसी क्या मजबूरी हमारे ऑफिशियल्स को हो रही है कि वाई दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग हिम, वाई दे आर नॉट डूइंग सो। और ओपनली ये बोल रहा है कि सलमान भाई, ही सलमान खान, दा सलमान खान। तो इतनी आसानी से यू कैन नॉट टच हिम ऑल्सो। एक कोई बाल भी उनका बांका नहीं कर सकता है। और
अगर उनको ये चीज़ का डर भी नहीं है, उनको ये चीज़ का डर होता तो बाबा सिद्दीकी के जनाजे में वो इस तरीके से आकर के नहीं खड़े होते, इतने बड़े क्राउड के बीच में आकर के वो नहीं खड़े होते। वो आए, वो ओपनली हर जगह आएंगे और उनको ये चीज़ का डर नहीं है बिल्कुल भी। और ये फालतू के फुद्दू जैसे ये गैंगस्टर से तो नहीं डरने वाला, वो भाई टाइगर है वो, और नहीं डरने वाला। और ये इंसान ओपन ओपन सलमान खान के साथ जितने भी लोग लिंक है सबके ऊपर वार कर चुका है। बाबा सिद्दीकी को ओपनली मार दिया। वाई देयर? बिकॉज दे ऑल आर लिंक टू सलमान खान। जो भी गलती हुई, कई बार कई फैंस भी उनके साइड से आकर के माफी मांग चुके हैं। और कोर्ट में भी जो भी एलिगेशंस लगे उसके लिए उन्होंने अपनी सजा भी काट ली है, उसके लिए उन्होंने फाइन जो है वो भी दे दिया है। तो ये सब चीज़ों को अब इतने सालों के बाद फिर से और बढ़ाना इज़ नॉट वर्थ इट मैन, इज़ नॉट वर्थ इट। और इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ सलमान खान के ऊपर नहीं है, और भी बॉलीवुड के स्टार्स और भी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उसमें से एक नाम है बहुत ही मशहूर, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब उनका ह्यूमर सच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने 2 शोज जीते हैं। लॉकअप जीता, उसके बाद उन्होंने बिग बॉस जीता, तो ही इज़ मुनव्वर फारूकी। तो उसके ऊपर भी इनका निशाना है, ऐसा बोलने को हो रहा है कि मतलब उनके ऊपर भी ये निशाना टारगेट करके बैठे हुए हैं, मतलब उनके साथ भी ये कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो जब ओपनली ये सब चीजें सामने आ रही हैं तो वाई आर ऑफिशियल्स आर नॉट डूइंग एनीथिंग मैन, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। और जब ये बाबा सिद्दीकी वाला मैटर हुआ तो मुंबई पुलिस और सीबीआई ने ये जो बिश्नोई है वो साबरमती जेल में है गुजरात के, तो उन लोगों ने बोला कि कुछ पूछताछ के लिए वो साबरमती से मुंबई जेल में उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, तिहाड़ जेल में उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं। बट साबरमती जेल वालों ने मना कर दिया कि दिस इज नॉट पॉसिबल लीगली। वाई सो? वाई इट इज नॉट पॉसिबल लीगली? मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर जेल ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो इट इज पॉसिबल, राइट? आई थिंक इट इज पॉसिबल। तो क्या रीजंस है, क्या चल रहा है? बेसिकली मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एकदम खुलेआम गुंडा राज एकदम चल रहा है, और उसको कंट्रोल करने के बजाय और ज़्यादा छूट दी जा रही है। जेल में 10 साल से इंसान बैठा हुआ है, उसको फ़ोन प्रोवाइड हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस बंदे ने नियर अबाउट 1000 तक अपने साथ शूटर्स रख लिए हैं। और अभी बाबा सिद्दीकी को जिसने मारा उसके लिए इसने पर शूटर को 50,000 रुपीज़ दिया है। और सबसे ज़्यादा शर्म वाली बात यह है कि आजकल के जो जनरेशन के बच्चे हैं, आजकल की जनरेशन की जो जेनजी जनरेशन जो हम बोल रहे हैं, दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय दिस गैंगस्टर। मैंने बहुत सारे उसमें देखा, कमेंट्स पढ़ा मैंने, बहुत सोशल मीडिया में जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, बहुत जगह मैंने देखा कि दे आर जस्ट प्रेजिंग हिम। जय बिश्नोई, बिश्नोई की जय हो, बिश्नोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये भाई। जो कोई भी गलती कर रहा है, ऊपर वाला बैठा है वो देखने के लिए, वो बैठा है हर एक चीज का हिसाब लेने के लिए। कोई खुलेआम आ रहा है, गोली मार करके जा रहा है, इसी जगह पे पर्सनली आपका कोई मतलब पर्सनल इंसान हो जिससे आप बहुत करीब हो, और उसको आकर के वो गोली मार के चला जाए, तो यही सेम चीज आप बोलोगे कि बिश्नोई की जय हो, बिश्नोई जो कर रहा है वो बहुत सही कर रहा है, हम गैंगस्टर के साथ है। बेसिकली तुम तो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो लोग मतलब लिख रहे हैं, सब कमेंट्स लिख रहे हैं, तुम तो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो जो शर्म, मतलब क्या है उसके लिए, मेरे को तो वर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं, इतनी ज्यादा मतलब दिमाग एकदम घूमा हुआ है। तो ही इज जस्ट टारगेटिंग मैन, और मेरे हिसाब से ये हमारे टाइगर को, हमारे सलमान खान को छू भी नहीं सकता है, बाल विवाह का नहीं कर सकता है। ही इज द सलमान खान एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट हिम, एनीथिंग अगेंस्ट हिम। आई एम फुल सपोर्टिंग हिम भाई, जो कुछ भी उनसे गलती हुई
वो गलती हुई, उन्होंने उसकी सजा काटी, उन्होंने हर चीज कर दी है, बहुत साल हो चुके हैं इस केस को, तो वी कैन जस्ट क्लोज दैट। और मेरी एक ही विनती है, मतलब ऑफिशियल से, कि लाइक ऐसे गैंगस्टर को खुला सपोर्ट ना दे के उनका एनकाउंटर कराओ, या उनका जो कुछ भी कराओ भाई। उनको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड हो रही हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। 10 साल से जो जेल के अंदर बैठा है, वो ओपन ओपन कैसे मार पा रहा है लोगों को, और वो ओपनली कैसे सोशल मीडिया में आकर के बोल रहा है कि हाँ इसके पीछे मेरा ही हाथ था। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो मतलब कौन मिला हुआ है ये, मतलब गैंगस्टर के साथ भी लोग मिले हुए हैं, बेसिकली यही फीलिंग आ रही है अब। इसके साथ भी लोग मिले हैं, ये अपना मकसद, लोग पीछे बैठ करके आराम से कुर्सी में बैठ करके अपना मकसद पूरा करवा रहे हैं, ये गैंगस्टर का नाम लेकर के। तो दिस इज, भाई इंडिया, व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, जस्ट व्हाट इज हैपनिंग, मतलब सच में एकदम ना, देश जो था अपना, वो देश वाली अब फीलिंग ही नहीं रह गई है। क्या चल रहा है भाई देश में, क्या चल रहा है सही में? आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। तो मतलब ये जो बिश्नोई का तमाशा चल रहा है, ये जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो भाई बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। तो आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाइए। ऐसे और वीडियोस इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। गुड बाय।